शान से अब जैसे ही अपना सामान पैक करके निकल रहे होते हैं तो मैमूना देख लेती है और कहती है, फिरोज तुम कब आए, तुमने तो मुझे बताया भी नहीं। लेकिन इन दोनों के हाथ में सूटकेस देखकर वो खुद हैरान हो जाती है और कहती है कि आखिर ये सब कुछ क्या, तुम इसे लेकर कहाँ जा रहे हो। फिरोज अब शानजे से कहता है कि तुम सामान लेकर गाड़ी में बैठो, मैं बस 5 मिनट में आया। लेकिन शानजे कहती है कि नहीं फिरोज, मैं गाड़ी में नहीं बैठूंगी, मैं भी आपके साथ ही गाड़ी में जाऊंगी। यहाँ पर मैमूना अब आगे बढ़कर कहती है कि तुम्हें समझ नहीं आ रही कि मेरा बेटा तुम्हें क्या कह रहा है। मुझे पूरा यकीन था कि फिरोज़ एक ना एक दिन तुम्हें समझ आ जाएगी कि ये लड़की इस काबिल नहीं कि इसे तुम्हारी ज़िंदगी में रखा जाए। इसलिए तो मैं तुम्हें कहती थी कि इस लड़कियों की ज़्यादा देर उम्र नहीं होती अपने ससुराल में रहने की। ये बात सुनकर फिरोज़ कहता है कि बहुत हैरत की बात है, आप मेरी बीवी के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल भी कैसे कर सकती हैं। आप जानती हैं कि मैंने लास्ट टाइम आपसे यही कहा था कि अगर अब ऐसी वैसी कोई बात भी हुई तो मैं ये घर हमेशा के लिए छोड़कर चला जाऊंगा और आपको बताऊंगा भी नहीं। बस ऐसा ही समझ लीजिए कि मैंने अपना सामान पैक कर लिया है इस घर से जाने के लिए। मैंने आपको बताना इसलिए ज़रूरी नहीं समझा। ये बात सुनकर मैमूना अब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि फिरोज़ तुम ये क्या कह रहे हो, तुम्हारी माँ तुम्हारे बगैर मर जाएगी। फिरोज़ अपनी माँ से कहता है कि आप तो एक्सपोज हो चुकी हैं, लेकिन हैरत की बात यह है कि आपको अभी भी शर्म नहीं आ रही। लेकिन अब आप कुछ भी करें, लेकिन मामा मैं मज़ीद आपके साथ इस घर में अब नहीं रह पाऊँगा, क्योंकि आपने तो मुझे डिप्रेशन का मरीज़ बना दिया और आपने कितनी सफाई के साथ मेरे साथ झूठ बोला, आपने मेरे सोने का अच्छा फ़ायदा उठाया। आप जानती हैं कि अगर शानजे को कुछ हो जाता तो मैं क्या करता। मैं शहरोज़ अपने होशो हवास में अब ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। ये बात सुनकर कहती है कि देखो तुम अपनी माँ का दिल नहीं दुखा सकते। ये बात सुनकर फिरोज़ कहता है कि मैंने आपका दिल नहीं दुखाया, बल्कि जो आपने किया है, आपको लगता है कि वो काबिल माफ़ी है। ये बातें अब उसे तकलीफ़ तो देती है, लेकिन वो क्या ही कर सकती थी, कुछ नहीं। मैमूना बहुत ज़्यादा रोती और तड़पती है, लेकिन वो इसकी बातों को नहीं सुनता। दूसरी तरफ जीनिया के अब दिलो दिमाग में न जाने क्या साजिश चल रही होती है। तभी वो कहती है कि एक दफ़ा बस फरियाल इस घर में रहने के लिए आ जाए। सबीन चची के साथ तो मैं वो करूँगी कि इन दोनों माँ बेटियों को कभी खबर भी नहीं होगी कि ये सब कुछ मैंने किया है। उसकी माँ के इतना समझाने के बाद भी जीनिया बाज नहीं आती, लेकिन इस वक्त तस्मिया से साफ अल्फाज में कह देती है कि अगर इस वक्त कुछ भी हुआ तुम्हारे साथ तो उसकी ज़िम्मेदार तुम खुद होगी, क्योंकि अब मैं तुम्हारा मज़ीद साथ नहीं देने वाली। तुमने तो जो करना था वो कर लिया, लेकिन मैं सोच भी नहीं सकती जीनिया तुम आखिर इतना कैसे बिगड़ गई। ये सब कुछ मेरी डील का नतीजा है, लेकिन अब ये सब बातें, एक बात याद रखना, तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। तुम्हें क्या लगता है कि ये सब कुछ करने के बाद मैं बर्दाश्त करूँगी? बिल्कुल भी नहीं। अब मैं कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, कुछ भी हमारे पास नहीं रहा। ये बात तुम क्यों नहीं